सबसे पहली सच्चाई जिससे रूहानियत हमारा परिचय कराती है वह यह है कि यह संसार जिसे हम अपना घर समझ लेने की भूल कर बैठे हैं वह हमारा सिर्फ कुछ ही दिनों का पड़ाव है, थोड़े समय का रैन बसेरा है। आज तक कोई भी, फिर चाहे वह कितना ही बड़े से बड़ा क्यों न रहा हो, यहां सदा के लिए नहीं रह पाया। हम चाहें या न चाहें, हमें अच्छा लगे या न लगे, हम में से हर किसी को इसे छोड़ना है। और कब छोड़ना है वह फैसला भी हमारे अपने हाथ नहीं है। मौत जरा सा भी रहम नहीं करती। जब आती है तब हमें कुछ भी सोचने समझने, जरा सा भी संभलने का मौका दिए बगैर हमारे सारे कुटुंब परिवार, सारे नातेदारों और रिश्तेदारों को रोता बिखलता, चीखता चिल्लाता, दुखी और सदमे में छोड़कर बड़ी ही बेरहमी से हमें घसीट ले जाती है। पीछे छूट जाती हैं बस चंद दिनों की खट्टी मीठी यादें। बहुत जल्दी ही हम उसी घर परिवार की किसी एक दीवार पर तस्वीरों में लटक कर रह जाते हैं, जिसके लिए अभी कुछ ही दिन पहले तक अपने थोड़े समय का यह अनमोल जीवन हम यूं ही व्यर्थ गंवा आए थे। दूसरी सच्चाई रूहानियत जिससे पर्दा उठाती है वह यह है कि इस दुनिया को छोड़ने के साथ ही यह शरीर आज जिसे हम अपनी हस्ती मान बैठे हैं उसे भी नष्ट हो जाना है। हमारी अपनी यह देह ही तो है जिसके जरिए हमारा अपनी आज की इस दुनिया से रिश्ता बना हुआ है। हमारा अपना यह शरीर ही तो है जिसके जरिए हमारा इस दुनिया के लोगों और उसके सामानों के साथ मिलना बरतना है। हमारी अपनी यह देह ही तो है जिससे हमारा वजूद और हमारी पहचान कायम है, जिसके जरिए हमें जाना और पहचाना जाता है। लेकिन मौत के साथ ही हमारा अपना शरीर भी हमारा साथ छोड़ देता है। मौत के बाद अपने इस शरीर को भी हमें यही दूसरों के हवाले करके जाना पड़ता है और फिर वे ही इसका इंतजाम करते हैं। तो अंत में हमारा अपना यह शरीर भी हमारा साथ नहीं देता। फिर अगली और तीसरी सच्चाई कहती है कि जब हमारा अपना यह शरीर भी हमारा अपना नहीं है, वह भी किराए का मकान है, तो फिर इस शरीर में रहकर और इसके जरिए इकट्ठी की गई सारी धन दौलत, सारा साजो सामान हमारा कैसे हो सकता है? यह सब कुछ जिसे अपना कहने में आज हम गर्व महसूस करते हैं, वह हमारी कहलाने से पहले भी यहीं थी और हमारे जाने के बाद भी यहीं रह जाएगी।
एक छोटी सी सच्चाई हम समझ नहीं पाते कि किसी से छूट गई तभी तो हमारे हिस्से में आई। अगर मालिक बनकर वह नहीं ले जा पाया तो उसका वारिस बनकर हम किस तरह ले जा पाएंगे? अपनी यह देह जिससे हमारी हस्ती कायम है, वह तो हम ले जा नहीं पाते। उसका इंतजाम तो दूसरों को करना पड़ता है। फिर इस देह के जरिए इकट्ठा किया साजो सामान किस अक्ल से ले जा पाएंगे? अगर हम इस संसार की सारी दौलत भी इकट्ठी कर लें, अगर हम इस दुनिया का एक छत्र राज भी हासिल कर लें, तो भी जब तक मौत आखिरी सच है, तब तक यह सब किस काम का?